नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में जिस तरह से सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जिस तरह से सरकारी महकमों, बैंकों और उपक्रमों को नीलाम किया जा रहा है, उसे देखते हुए एक बात तय हो गई है कि जातीय जनगणना की मांग आने वाले दिनों में और जोर पकड़ेगी और ये अंत में प्राइवेट कंपनियों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आरक्षण की तरफ जाएगी। आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है और जिसे लेकर वो आगे बढ़ रहा है, उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाला आरक्षण। अंबेडकरवादी बुद्धिजीवियों और समाजशास्त्रियों का आकलन है कि इस देश में 2/3 से ज्यादा आबादी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की है। कुछ बुद्धिजीवियों का तो कहना है कि इससे भी ज्यादा। लगातार मांग उठ रही है कि इसका सही आंकड़ा सामने आना चाहिए कि कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, जिससे पता चले कि दलितों, पिछड़ों की ताकत क्या है और सिस्टम में उनकी वास्तविक भागीदारी कितनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर एक कदम आगे बढ़ाकर नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। वो मोदी के गले में हाथ डालकर जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव के दौरान अपने आप को पिछड़ा बताया करते थे। हालांकि बाद में उन्हें लगने लगा कि इससे सवर्ण हिंदू बिदक जाएगा, तो उन्होंने गलती से भी अपने आप को आगे पिछड़ा नहीं बताया। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर करनी शुरू कर दी। अंबेडकरवादी, संविधानवादी, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सचेत नेता के तौर पर नहीं। इसीलिए वो जातीय जनगणना पर हमेशा चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने मोदी को इसलिए फंसा दिया है कि उन्होंने बिहार में अपनी तरफ से जातीय जनगणना का बाकायदा ऐलान कर दिया है। मतलब केंद्र सरकार को जब कराना हो कराए, न कराना हो न कराए, बिहार सरकार जातीय जनगणना कराएगी और इस पर जो भी खर्चा आएगा उसे खुद राज्य सरकार वहन करेगी। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया और कहा कि इसकी तैयारी भी हम कर चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जातीय जनगणना कराएगी। सारी चीजें साफ साफ होंगी, किसी भी प्रकार की कोई चूक की गुंजाइश नहीं रखी जाएगी और इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों में सहमति भी बन चुकी है। बचे हुए बिंदुओं पर बात करने के लिए हम जल्दी ही सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। नीतीश ने मोदी को ऐसे फंसा दिया है कि बिहार में उनकी सरकार बीजेपी के दम पर कायम है। राज्य में 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों भाजपा के, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। और भाजपा जातीय जनगणना को लेकर साफ बोलने से हमेशा कतराती रही है, भागती रही है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि उनके दोनों डिप्टी सीएम से उनकी बातचीत हो चुकी है। उनकी अपनी पार्टी तो राजी है ही, जल्दी ही एक तारीख तय करके सर्वदलीय बैठक बुला लेंगे और बातचीत कर लेंगे। सरकार इसमें देर करना नहीं चाहती। नीतीश कुमार ने कहा कि यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम है, इसमें सब लोगों की राय, सहमति जरूरी है। जातीय जनगणना कैसे करानी है, कब करानी है, किस माध्यम से कराएंगे, यह सब सर्वदलीय बैठक में सबसे राय मशवरा लेकर तय कर लिया जाएगा। सबकी सहमति से जो बात निकलेगी उसी आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। यह बहुत बेहतर ढंग से कराया जाएगा ताकि कोई चीज छूट नहीं जाए। आपको याद हो तो 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से 10 दलों के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री से मिलकर जातीय जनगणना की मांग रखी थी। इसी काम के लिए पटना से दिल्ली आए थे वो। इसमें नीतीश कुमार के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, जेडीयू के विजय कुमार चौधरी थे, भाजपा के जनक राम थे, कांग्रेस के अजीत शर्मा थे, भाकपा माले के महबूब आलम थे, एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम थे, हम के जीतन राम मांझी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वीआईपी के मुकेश साहनी थे, भाकपा के सूर्यकांत पासवान थे और माकपा के अजय कुमार थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अलग से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मांग की थी कि अगर प्रधानमंत्री इस पर विचार नहीं करते या वायदे से इनकार करते हैं तो सरकार अपने दम पर इसे आगे बढ़ाए बिहार की। वही हुआ।
पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई जातीय जनगणना कराने की, भाजपा भाग खड़ी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि 2021 के जनगणना में ओबीसी की गिनती अलग से कराई जाए। इस पर मोदी सरकार ने हलफनामा देकर कह दिया कि हमारा जातीय जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। मोदी सरकार जातियों का सही आंकड़ा सामने आने से किस कदर भाग रही है, कतरा रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी से संबंधित सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसको एसईसी कहते हैं, 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। मोदी सरकार ने इससे भी इनकार कर दिया कि यह आंकड़ा कच्चा और तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है। हम इसे नौकरियों में कोटा तय करने, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में रिजर्वेशन देने या चुनाव के लिए आधार नहीं मान सकते। इसी के बाद बिहार विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर जातीय जनगणना को बिहार सरकार के स्तर पर कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को भरोसा दिया था कि जल्दी ही जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा, आप परेशान न हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि नीतीश इस पर इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी की जो मुश्किल है वो ये कि बिहार के उनके नेता खुद जातीय जनगणना में साथ दे रहे हैं, उनकी सरकार खुद इस पर आगे बढ़ रही है बिहार में। तो सवाल है कि मोदी इस पर आगे बढ़ने से क्यों हिचक रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर महाराष्ट्र ने भी इस पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, राजस्थान ने भी कर लिया या छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कर लिया, तो भाजपा की पूरी सोशल इंजीनियरिंग गड़बड़ा सकती है। यह बात तय मानी जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह भी है कि बिहार में भाजपा को छोड़कर बाकी सारे दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, वो भी जो एनडीए में शामिल हैं, बीजेपी के साथ हैं, और विपक्ष तो पूरा मांग कर ही रहा है। शायद आपको जानकारी हो कि इससे पहले कर्नाटक अपने स्तर से जातीय जनगणना करा चुका है। यह साल 2014 की बात है, लेकिन कांग्रेस के पिछड़े मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उसके आंकड़ों को कभी सार्वजनिक नहीं किया। उसके बाद जनता दल सेकुलर की सरकार बनी गठबंधन की, फिर भाजपा की सरकार आई। पिछड़ी जाति से आने वाले एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, इसके बाद पिछड़ी जाति से ही आने वाले येदुरप्पा मुख्यमंत्री बने, और इसके बाद पिछड़ी जाति के ही एसआर बोम्मई मुख्यमंत्री बने। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि नीतीश जातीय जनगणना करा तो लेंगे, लेकिन कराने के बाद इसे दबाकर बैठ तो नहीं जाएंगे। इस सवाल के बावजूद यह बहुत हिम्मत का काम है। कर्नाटक के बाद बिहार दूसरा राज्य है जो जातीय जनगणना कराने जा रहा है। देखिए कि देश में पहली बार 140 साल पहले 1981 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में भी जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती है। आखिरी बार 1931 में जनगणना में जातिवार आंकड़े जारी किए गए थे। 1941 के जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए तो गए थे, लेकिन उसको जारी नहीं किया गया था। आजादी के बाद सरकारों ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का ही आंकड़ा जुटाने का फैसला किया, लेकिन नीतीश का फैसला राजनीति के मौजूदा समीकरणों को पलट सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पेज पर जाइए और लाइक कर लीजिए। नमस्कार।